आज हम कमेंट लेंगे लखविंदर कुमार जी का। वो लिखते हैं, नमस्कार मैम, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे नीचे वाले चक्रों में आज तक कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। लगभग 3-4 साल पहले आज्ञा चक्र पर सेंसेशन शुरू हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे काफी तीव्र हो गई और कई बार मस्तिष्क पर खिंचाव भी काफी महसूस होता है। पिछले कुछ समय से तालू के ऊपर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई पक्षी आकर बैठ गया है या फिर कुछ गोल गोल घूम रहा है और तालू चूर्ण हो जाता है। और कई बार लगता है कि तालू से कोई चीज बड़े जोर से बाहर निकलने लगी है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या नीचे वाले चक्रों का खुलना जरूरी होता है? आपका क्वेश्चन बहुत गहरा है। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस का कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरे दिल से उसका ये काम कर रहे हैं। देखिए, हम ये जो साधना है सिर्फ इस जन्म में हमने शुरू नहीं की है। ये साधना हमारी जन्मों जन्मों से चली आ रही है। हम जितना भी काम करते हैं वो काम एज इट इज हमारा उठकर अगले जन्म में चला जाता है। बाकी सांसारिक और कुछ नहीं जाता। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप ऊंचे पद पर पहुंच जाइए, जमीन जायदाद बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो चीजें कभी भी आपकी नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपका अपने ऊपर किया गया काम एज इट इज उठकर नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। और जब आप साधना शुरू करते हैं अपने अगले जन्म में तो वो एज इट इज उठ के आगे आ जाता है। तो आपको उसका जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे आपने बोला कि आपके जो नीचे वाले 3 चक्र हैं उन पर आपको कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। तो एक तो ये बात है कि आप अपने जीवन को देखिए, उसमें अगर आपके फिजिकल लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तो इट मीन्स नीचे वाले 3 चक्रास के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं थी। और या फिर इनके ऊपर काम पिछले जन्मों में हो चुका है, जो कि अगर आजकल जैसे हर किसी की लाइफ हौच पौच चल रही है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो लेकिन आप उसको इतना फील नहीं करते। आप स्टेबल रहते हैं, इसलिए आपको महसूस नहीं होता कि मेरे नीचे वाले 3 चक्रास के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो इट मीन्स आपके नीचे वाले 3 चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव शुरू हुआ, तालू के ऊपर जैसे कोई गोल गोल घूमता है, जैसे कोई पक्षी आता है, बैठता है, उड़ जाता है, ये सारी जो चीजें हैं आपकी, ये थर्ड आई की चीजें हैं। तो बाकी के चक्रास पर पिछले जन्मों में काम हो चुका है। इस जन्म में वो ब्लॉक्ड नहीं है या फिर जिसको हम कहें कि वो बैलेंस्ड है। तो चूंकि आपने पहले वो सारा काम कंप्लीट कर लिया है तो इस जन्म में सीधा आज्ञा चक्र के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ से अब आपका काम बाकी है। तो आपको जब ध्यान साधना करनी है तो आज्ञा चक्र से शुरू करनी है। नीचे अगर कुछ हुआ भी तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जब साधना हम इस जन्म में शुरू करते हैं तो होनी तो वो फर्स्ट चक्रा से ही है, मूलाधार से ही है। लेकिन अगर नीचे वाले चक्रास के ऊपर पहले काम हो चुका है तो वो वाले चक्रास का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। लेकिन आज्ञा चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो उस वक्त थोड़ी देर किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर तो आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, सब आराम से चल रहा है, ठीक ठाक है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप किसी से, जो भी आपकी इंट्यूशन कहे, क्योंकि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने वाले लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप गाइड की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद तो फिर आज्ञा चक्र से
सातवें चक्र का सफर वो तो एग्जिस्टेंस खुद ही करवा देता है, वो तो फिर वो खुद ही खींच लेता है। लेकिन अभी इस जन्म में आपको आज्ञा चक्र पर काम करना है। आपने जो सारी सिचुएशन बताई है वो यही कहती है कि आज्ञा चक्र पर काम कीजिए। बाकी आपका ऑलमोस्ट हो चुका है सब कुछ, और अगर आपको उसको देखना है या चेक करना है तो आप अपनी लाइफ देखें। आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। देखें, आज्ञा चक्र पर हम कैसे कब ध्यान लगा पाएंगे, जब बाकी की सारी चीजें क्लियर हो। संसार का कोई इतना प्रेशर अगर है भी है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको हैंडल कर पाए इतनी कैपेबिलिटी हम में आ जाती है, इतना साहस हम में आ जाता है कि अगर संसार की तरफ से प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो हम उसको बहुत ही वाइजली और बहुत ही ब्रेवली टैकल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो अब आज्ञा चक्र की साधना कीजिए। अगर आज्ञा चक्र पर आपको जो भी सेंसेशंस महसूस होती है, आप बस बैठ जाइए ध्यान में और आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करिए। उसके बाद आगे की स्टेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। बहुत लकी हैं आप, बहुत सौभाग्यशाली हैं। फिर भी ध्यान करते वक्त आपकी जो कुंडलनी है, अगर नीचे कहीं पर सफाई करने की जरूरत हुई तो वो खुद ब खुद कर ली। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान करें आज्ञा चक्र पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया, बहुत गहरा क्वेश्चन आपने किया। ऐसे ही सवाल जवाब करते रहें ताकि और भी साधकों को मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं और डिटेल में आपको जवाब दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।